नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सुरभि योगी। और आज का वीडियो मैं बना रही हूँ स्पेशली उनके लिए कि जिन्होंने एक्सटर्नल एग्ज़ाम प्रैक्टिकल या फिर इंटरनल एग्ज़ाम प्रैक्टिकल देना है सीपीवाई का। तो उन्हें ये प्रॉब्लम आ रहा है कि स्टूडेंट्स को कि क्या क्या क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं वाइवा में, किस तरीके से पैटर्न होगा। तो उसके रिलेटेड हम वीडियो बना रहे हैं, तो आप प्लीज़ इसको एंड तक देखें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्या क्या वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वाइवा में और क्या पैटर्न होगा एग्ज़ाम लेने का। तो अगर हम बात करें फर्स्ट बुक की, फर्स्ट बुक है हमारी जिसमें से वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। फर्स्ट बुक है हमारी BYG 001 और इसमें जैसे कि आप देख ही रहे हो कि 4 ब्लॉक्स हैं। 4 ब्लॉक में किसी में 4 चैप्टर हैं, किसी में 5 चैप्टर है, 5 यूनिट हैं। तो हर चैप्टर में अपने अपने रेलिवेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि फर्स्ट है इटिमोलॉजी, मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ योगा। डेफिनेशंस बिल्कुल पूछी जाती हैं प्रैक्टिकल एग्जाम में। कम से कम आप 4 या 5 मेजर टेक्स्ट की जो डेफिनेशंस है वो आप याद रखो। कुछ जो महर्षिज़ हुए हैं उनकी डेफिनेशन याद रखना है। महर्षि पतंजलि की फॉर एग्ज़ाम्पल श्रीमद् भगवत गीता की डेफिनेशन क्या है, योग की डेफिनेशन क्या है, तो वो सभी आपने याद रखनी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। डेफिनेशंस का एक क्वेश्चन बिल्कुल वो पूछ सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। सेकंड है ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ योग। ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ योग में वो पूछ सकते हैं कि जो फर्स्ट जो योग की ओरिजिन कहाँ से हुआ था उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन सी सदी में, कौन से युग में जो योग है स्टार्ट हुआ था। तो ये बेसिक क्वेश्चन जो बनते हैं वो बिल्कुल आपने समझने हैं और ये आपको तभी आएगा जब आपने बुक रीड की है, ठीक है। तो बिल्कुल थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको। और नेक्स्ट हम जाते हैं, मूव करते हैं अगले चैप्टर पे जो कि है थर्ड, स्ट्रीम्स ऑफ योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। इनकी वो डेफिनेशंस पूछ सकते हैं कि हाँ भक्ति योग में से आपका क्या भाव है, क्या कर्म योग से क्या भाव है और ज्ञान योग से क्या भाव है, वो पूछ सकते हैं। उसके बाद हम बात करें इम्पॉर्टेंट जो इसमें है द 4 पिलर्स। 4 पिलर्स कौन से हैं, किसके भला? क्लासिफिकेशन ऑफ साधना ऑफ ज्ञान योग। ज्ञान योग के 4 पिलर्स बनते हैं विवेका, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्ष तत्व। तो ये इस तरीके से बिल्कुल वेरी शॉर्ट पॉइंट्स वाले क्वेश्चंस वो पूछेंगे। फिर वो 6 कंपोनेंट्स पूछ सकते हैं। शख्स संपत्ति के 6 कंपोनेंट्स कौन से हैं? शाम, धाम, तितिक्षा, उपरति। तो इनके आपको डेफिनेशंस, मीनिंग पता होने चाहिए। वो मीनिंग्स भी पूछ सकते हैं और खाली पॉइंट्स भी पूछ सकते हैं। इस तरीके से पॉइंट्स वाले क्वेश्चन वो बहुत पूछेंगे। फिर है अंतरंग साधना में क्या क्या आता है। तो ये 4 पार्ट है, आपको पता होने चाहिए। श्रवणा, मनना, निधिध्यासना और आत्म साक्षात्कार, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन पूछेंगे। और उसके बाद है 9 फॉर्म्स ऑफ भक्ति। वो पूछ सकते हैं क्या क्या 9 फॉर्म्स हैं। भक्ति के 5 महाभाव हैं भक्ति के, तो वो पूछ सकते हैं। तो आपको पॉइंट्स पता होने कि हाँ दास्य भाव की भक्ति होती है, मधुर भाव की होती है, वात्सल्य की, इस तरीके से वो ऐसे क्वेश्चंस ही पूछेंगे। तो आपको डिटेल में नॉलेज थोड़ी होनी चाहिए, तो ये आप उनका आंसर कर सकोगे, ओके। हाँ, फिर वो टाइप्स एंड क्वालिटीज़ ऑफ भक्ति पूछ सकते हैं। आपको बिल्कुल ब्रीफ उसका नॉलेज होना चाहिए। कर्मयोग की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। कर्म में कौन कौन से टाइप्स के कर्म होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये आपको पता होने चाहिए। कर्म में यज्ञ से का क्या भाव है, यज्ञ, तो आपको उसका डेफिनेशन आपको होना चाहिए। बेनिफिट्स क्या हैं यज्ञ के, वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हम जाएँ 4th चैप्टर पे, एम एंड ऑब्जेक्टिव, मिसकंसेप्शन, नेचर ऑफ योगा। तो आपने ये बताना है कि क्या योग का एम एंड ऑब्जेक्टिव है, वो सब कुछ आप बताओगे। एम में क्या है? मुक्ति, पहले जीवन मुक्ति फिर विदेह मुक्ति। तो जीवन मुक्ति क्या है, विदेह मुक्ति क्या है, आप रीड करोगे, आपको इसका आंसर आना चाहिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ योग में ये सारे पॉइंट्स लेके हैं, आपको पता होना चाहिए इन डिटेल। फिर आ गया इसका इम्पॉर्टेंट है मिसकंसेप्शंस। योग के बारे में काफ़ी मिसकंसेप्शंस हैं, तो वो आप इनके पॉइंट्स पढ़ोगे यहाँ से, यहाँ इस वे से हेडिंग्स पढ़ोगे थोड़ा डिटेल में, तो पता होगा। कम से कम अगर 10-12 हैं, 10-12 से 20-25 हैं, तो 4-5 तो पता होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ट्रू नेचर ऑफ योग। ट्रू नेचर ऑफ योग में है समाधि पद है, साधना पद है, विभूति और कैवल्य। इन चारों में क्या क्या होता है, कितने अपोरिज्म है, आपको पता होना चाहिए। ये डिटेल वाला पोर्शन है। वाइवा वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं लेते कि कुछ भी पूछ लें, आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए वाइवा के लिए, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं चक्रास, जो हमारे प्रिंसिपल ऑफ योग में जो चक्रास का कॉन्सेप्ट है, वो सभी चक्रास के बारे में पता होना चाहिए। किस में कौन सा चक्र कहाँ पे है, क्या उसका कलर है,
क्या किस बॉडी पार्ट पे वो उसका फ़र्क पड़ेगा, कैसे उसके लिए कोई आसन है, प्राणायाम बताएं तो वो उसका पता होना चाहिए। लाइन वाइज बिल्कुल छोटे छोटे बेसिक से वो पूछेंगे हमसे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। फिर है श्रीमद् भगवद गीता प्रेल्यूड, मैसेज ऑफ श्रीमद् भगवद गीता। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं, इसका डिटेल पढ़ना है आपने, ठीक है। ये आ गई भगवद गीता के अकॉर्डिंग योग की 5 परिभाषाएं, यू हैव टू रीड दिस। और फिर क्वेश्चंस बन सकते हैं फॉर एग्जांपल इस चैप्टर में क्वालिटीज़ ऑफ भक्त, ये क्वेश्चन बनता है, याद ध्यान में रखना है आपने कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं, 4-5 पॉइंट्स याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करेंगे ब्रीफ इंट्रोडक्शन। उपनिषद पूछ सकते हैं कि हाँ बताओ भाई उपनिषद क्या है, एक उपनिषद में क्या है, शब्द दर्शन से क्या भाव है। तो आपको डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाँ 1-2 लाइन में आप उसका मीनिंग एक्सप्लेन कर सकोगे, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जितने भी उपनिषद हैं अगर आप याद कर सकते हो तो आपके लिए अच्छा है कि कर सकते हो तो कर लेना, बिल्कुल उनके टाइप्स उनमें क्या क्या है, अदरवाइज़ जितना आप कोशिश करो उतना अच्छा है। उसके बाद हम देखें नेक्स्ट पतंजलि योग सूत्र। इसकी पतंजलि जी की डेफिनेशन आपने योग की याद रखनी है। उसमें क्या है, पतंजलि जी के अकॉर्डिंग समाधि पद, साधना पद, ठीक है, विभूति पद, कैवल्य पद क्या है वो आपको पता होना चाहिए। 4 पिलर्स ये हैं, 4 पिलर्स नहीं है, एक लैडर के वे से काम करता है, वो आपको पता होना चाहिए। इस वे से पूछ सकते हैं आपसे, क्वेश्चंस बनेंगे। फिर है हमारे पास हठ प्रदीपिका। हठ प्रदीपिका के अकॉर्डिंग योग से क्या भाव है, क्या क्या इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको पता हो तो अच्छी बात है, हठ प्रदीपिका के अकॉर्डिंग, ठीक है। और फिर इसमें क्वेश्चन बन सकता है कितने चैप्टर्स हैं हठ प्रदीपिका के, बिल्कुल ये क्वेश्चन बनता है कौन से चैप्टर में किसके बारे में बात की है। जैसे हठ प्रदीपिका के फर्स्ट चैप्टर में आसनास के बारे में बात की है, सेकंड चैप्टर में प्राणायाम के बारे में, तो आपको ये पता होना चाहिए मोटे तौर पे कि आप उसका आंसर कर सको, ज़्यादा डिटेल में नहीं। तो आंसर को बिल्कुल क्रॉस करने के बजाय कुछ तो है कि टीचर आपको कुछ मार्क्स तो देंगे, आपको ज़्यादा डिटेल नहीं भी पता तो आप बिल्कुल कुछ ना सुनाने के बजाय, कुछ ना बताने के बजाय कुछ डिटेल रखो अपने पास। फिर है हमारे पास नेक्स्ट गृहण संहिता। गृहण संहिता में बिल्कुल इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। टोटल नंबर ऑफ क्रियाज प्रैक्टिस अकमेंडेड इन गृहण संहिता में कितने हैं, 102। तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं कि हाँ जी बताओ कितने हैं, ये टेक्स्ट कब लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया। अच्छा, गृहण संहिता में वो जो लेवल हैं, किस समाधि के 7 स्टेप्स हैं समाधि को अचीव करने के लिए, वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। बहुत डिटेल है, तो आपको बस मोटे तौर पे पता हो कि आप आंसर कर सको। गृहण संहिता के भी चैप्टर्स हैं। अब गृहण संहिता में शतकर्म, आसन, मुद्रा, प्राणायाम, ध्यान, समाधि ये है। तो शतकर्म में क्या क्या आएंगे इसमें वो बताना है। आसन कितने हैं, 32, मुद्रा कितने हैं, 25, प्राणायाम 10। तो इस तरीके से वो वाइवा में क्वेश्चंस पूछेंगे आपको। लाइटली नहीं लेना वाइवा को, बिल्कुल भी अच्छे से प्रेपरेशन करनी है आपने। फिर हमारे पास आ गया कंट्रीब्यूशन ऑफ योगीज़। इसमें देखो कंट्रीब्यूशन ऑफ योगीज़ में आपको केवल नाम ही पता हो तो ज़्यादा बेटर है कि कौन कौन से योगीज़ थे जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन किया। तो इनके नाम आपने याद रखने हैं, महर्षि पतंजलि, आदि शंकराचार्य, गुरु गोरखानंद, योगी श्यामचरण लहरी जी, तो इन सभी के नाम पता होने चाहिए। बाकी डिटेल अगर आप पढ़ सकते हो तो वो आपके लिए और भी अच्छी बात है। एग्ज़ाम के लिए तो प्रेपरेशन करनी है, प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो। फाइनल एग्ज़ाम में और इंटरनल एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल के ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर उनके बारे में ये लाइफस्टाइल वगैरह आप पढ़ लोगे सारा चैप्टर, ये थोड़े डिटेल बारे हैं उनकी लाइफ के बारे में, तो सारा वही आएगा इसमें। उसके बाद हम आते हैं इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है जहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं। जैसे कि 14 चैप्टर है चित्त, तो आपसे वो पूछेंगे चित्त क्या है, चित्त भूमि क्या है, चित्त भूमि से क्या मतलब है, कितने प्रकार की चित्त भूमि होती है, कितने प्रकार की चित्त वृत्ति होती है, तो आपने इसका आंसर देना है, ठीक है। ये आपको रीडिंग करने से ही आएगा। फॉर एग्जांपल अब चित्त भूमिज उन्होंने पूछा, तो नेक्स्ट ये नीचे लिख रखा है ना चित्त भूमिज, तो कौन कौन से क्या क्या है चित्त भूमिज में, तो ये सभी इनके पॉइंट्स के नाम आपको पता होने चाहिए। चित्तवृत्तिज क्या हैं, क्लेशाज आ जाते हैं। 5 वृत्तिज ऑफ चित्ताज कौन कौन सी हैं, प्रमाणा, विपर्य, विकल्पा, निद्रा, स्मृति, ये सभी हैं। ये आपको नाम से पता होने चाहिए,
हो सकता है वो डायरेक्ट पूछ लें भी निद्रा में क्या है, स्मृति में क्या है, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन वो कहाँ से पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है ना। और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करें, चित्तवृत्ति निरोधापेय। तो वो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि चित्तवृत्ति निरोधापेय से आपका क्या अभिप्राय है, ये किसके द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है योग की। तो आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। कैसे चित्तवृत्तियाँ दूर करते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। बिल्कुल माइनर से पॉइंट्स ये सभी आपको रीड करने से ही आएगा, ओके। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये सभी इनका पता होना चाहिए आपको कि क्या डिटेल है, क्या इसमें आंसर आएगा। फिर है कर्म योग एंड अप्लाइड पर्सपेक्टिव ब्रिंग्स टेबल, ये सभी उसी के आएंगे आंसर्स। और उसके बाद हम देखें तो चित्त विक्षेपा और विक्षेपा अब चित्त विक्षेपा ये अलग से है। हाँ देखो, आपको एक तो चित्त विक्षेपा के बारे में बताना है, डेफिनेशन क्या है, इसमें क्या क्या आएगा। इसमें आती है व्याधि, सत्यांश, संशय, प्रमाद, आलस्य, ये पता होने चाहिए आपको लाइन वाइज। और सेकंड जो इन्होंने पूछा है विक्षेप सहभुवा के बारे में आपको पता होना चाहिए, वो बताना आप, मीनिंग उसका डेफिनेशन बता देना और उसमें क्या क्या पॉइंट है। दुख है फिर है अनहैप्पीनेस जिसको बोला गया है, शिवरिंग ऑफ बॉडी, ये सभी आपको पता होना चाहिए हिंदी के नाम से, अकॉर्डिंग टू हिंदी के नाम ये चैप्टर होगा। फिर उसके बाद लास्ट में है चित्त प्रसादन। प्रसादन से आपका क्या भाव है, क्या समझते हो आप चित्त प्रसादन से। इसमें 4 स्टेट्स आती हैं, हैप्पी, अनहैप्पी, वर्चुअस और विकेट। इसमें हैप्पी में आता है मैत्रेय भाव, ठीक है। सेकंड में करुणा, मुदिता और उपेक्षा, इनका मतलब पता होना चाहिए आपको। फिर है नेक्स्ट चलते हुए हम क्लेशास आएंगे हमारे पास पंच क्लेशा। तो वो पूछेंगे हाँ जी बताओ कि पंच क्लेशास से आपका क्या भाव है, कौन से पंच क्लेशास होते हैं, उन पंच क्लेशास से कैसे आप दूर कर सकते हैं अपने आप को। तो आपको वो डिटेल आपको पढ़नी पड़ेगी, ये क्वेश्चन वो पूछेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हमारी बुक में वो क्या है कि 315 पेज पे BYG001 315 पेज पे ग्लॉसरी दे रखी है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, ठीक है। आलस्य मीन्स डिज़ायर फॉर रेस्ट ड्यू टू हैवीनेस इन बॉडी एंड माइंड। ये बिल्कुल बेसिक से वर्ड्स हैं जिनके आंसर आपको मीनिंग पता होना चाहिए, ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो ये फर्स्ट बुक में हो गया। सेकंड बुक हमारे पास है योगा एंड हेल्थ। तो देखो फर्स्ट पार्ट तो इसका है एनाटॉमी का, ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इसमें से क्वेश्चंस कम पूछते हैं वाइवा के लिए। फिर आता है हमारे पास योगी कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ 101 पेज नंबर पे। अब इसमें वो क्या पूछेंगे 101 पेज पे मैं खोलती हूँ, जैसे कि पंचकोश है हमारा चैप्टर, कॉन्सेप्ट ऑफ पंचकोशा, कॉन्सेप्ट ऑफ पंच महाभूतास। तो वो पूछेंगे कि पंचकोश से क्या भाव है, पंचकोश में कौन से 5 कोश हैं, जैसे अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश। तो आपने बताना है कि इसमें क्या कौन कौन से कोश हैं, कैसे वो काम करते हैं, बिल्कुल डिटेल का है ये सारा काम। शॉर्ट में करना है तो देखो ये टेबल बना रखा है, शॉर्ट में करने के लिए कोश बता रखे हैं, हर एक कोश के करैक्टरिस्टिक्स बता रखे हैं, उनकी क्वालिटीज़ बता रखे हैं, उनकी पावर बता रखी है, उनके एट्रीब्यूट बता रखे हैं शॉर्ट में याद करने के लिए, ठीक है। उसके बाद है स्टेट ऑफ पंचकोशास, ये आप पढ़ लेना कि अन्नमय कोश में वेलबींग की स्टेट कब होती है, डिस्टर्ब स्टेट में क्या होता है, योगा प्रैक्टिसेस इसमें क्या काम करती है, तो आपको पता होना चाहिए, ये आप पढ़ लेना। फिर है पंच महाभूतास, वो पूछ सकते हैं पंच महाभूत कौन कौन से हैं भाई बताओ। तो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये आपको पता होने चाहिए। आकाश का मतलब है क्वालिटी क्या है आकाश की, साउंड जिसे शब्द बोलते हैं, वायु की स्पर्श है, अग्नि की रूप है। तो ये आपने पढ़ना है, आपको ये टिप्स पे याद होने चाहिए, तो आप आंसर अच्छे से आंसर बता पाओगे। सिमिलरली नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ चक्रास। चक्रास का कॉन्सेप्ट पिछली बुक में भी था, इसमें भी है, तो आप दोनों में रीड कर लेना। प्राणास है, नाड़ी है, कंध है। कंध का जो स्पेशली कंध का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको पढ़ना है। कॉन्सेप्ट ऑफ प्राणा, ये आपने पिछली बुक में भी पढ़ा होगा, 5 प्रकार के प्राण होते हैं, उनके फंक्शन आपने पढ़ने हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, ये 5 प्रकार के हैं, तो आपको पता होना चाहिए उनका क्या कैरेक्टर है, वो पता होना चाहिए। नाम भी खाली याद कर लोगे तो काफ़ी बेनिफिशियल है आपके लिए।
नाड़ी और कंध क्या होता है उसके बारे में पता होना। नाड़ी दो तरह की हैं, लेफ़्ट नोस्ट्रिल, राइट नोस्ट्रिल। लेफ़्ट को ईडा बोलते हैं, राइट को पिंगला बोलते हैं। फ्लो ऑफ मेंटल एनर्जी, फ्लो ऑफ प्राणिक एनर्जी आपको पता होना चाहिए बेसिक। फिर है कंध, कंध के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ चक्रास, कितने चक्रास होते हैं, क्या उनका वर्किंग है, क्या उनका फंक्शन है ना, क्या उनका इफेक्ट है हमारी बॉडी पे। फिर देखो इन्होंने ये भी टेबल बना के दिया है, ये शॉर्टकट में इजी हो जाएगा याद करना आपके लिए। सिमिलर हम आगे जाएंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ योग एंड हेल्थ, योग का हमारी हेल्थ के ऊपर क्या बेनिफिट है, इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, वैसे पूछ सकते हैं आपको, तो आप इसका देख लेना। ये डिटेल्स अबाउट प्राण एंड देयर फंक्शन ये हमने पढ़ लिया है। पंचकोश का कंसेप्ट हमने पढ़ लिया, मतलब पिछले चैप्टर में था, तो आप इसको थोड़ा याद कर लेना, वो रिपीटेड में है तो उसका बेनिफिट होना चाहिए आपको। डिजीज़ के ऊपर क्या बेनिफिट है, साइकोसोमैटिक इलनेस, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आप इसको बिल्कुल पढ़ना इस क्वेश्चन को वो इसमें से क्वेश्चन बिल्कुल पूछते हैं, साइकोसोमैटिक डिजीज़ कौन सी होती हैं, ठीक है। रोल ऑफ योगा इन प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ प्रमोशन, क्या रोल है, क्रियाएं करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज मूवमेंट है, क्या क्या हो सकता है, ये आप पढ़ लेना। ये क्वेश्चन सभी बनने वाले हैं, आएगा बुक में से ही, बाहर में से कुछ भी नहीं आएगा बाहर से, ठीक है। और फिर है हमारे पास पर्पस एंड यूटिलिटी ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस, हमारा क्या पर्पस है, हम योगिक प्रैक्टिसेस क्यों करते हैं, वो तो हमसे वैसे भी पूछेंगे कि आपने ये कोर्स लिया, आपका क्या पर्पस है CPY कोर्स करने का, आपका क्या मोटिव है, क्या एम है, वो पूछ सकते हैं, तो आपका अपना आंसर रेडी रखना, प्रिपेयर रखना। इसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर कॉन्सेप्ट ऑफ त्रिगुण, त्रिगुण होते हैं, 3 गुण होते हैं, कौन से आपको पता होगा ना, त्रिगुण बिल्कुल। त्रिदोषास बताने हैं, उनका आपस में क्या रिलेशन है, रेलिवेंस है ना। दोष हैं वात पित्त और कफ, और त्रिगुण हैं हमारे रजस तमस सत्व, तो उनके बारे में पूरी डिटेल है, उनका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स हैं, काफ़ी कुछ है, देखो अब यहाँ पे बता रखा है बैलेंसिंग ऑफ दोषास, इतना डिटेल नहीं पूछेंगे, अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप इसको पढ़ लेना, बाकी थ्योरी के लिए तो ये सब कुछ आपने प्रिपेयर करना ही है, ठीक है ना। सत्व गुण, रजस गुण, तमस गुण, इसका पढ़ोगे डिटेल में, आपको पता लगेगा, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। फिर आ गया नेक्स्ट योगा एंड मेंटल हेल्थ, इसमें है ह्यूमन साइकी, योगा का मेंटल हेल्थ पे क्या बेनिफिट है। हमारी बॉडी 3 तरह की होती है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। अच्छा, इनके बारे में भी पूछ सकते हैं, वो बिल्कुल हमारा जो 5th चैप्टर बनता है उसमें इसका आंसर है, तो आप देख लेना। कंसेप्ट ऑफ त्रिगुणाज एंड इट्स इन्फ्लुएंस एंड बिहेवियर, ये पीछे वाला रिपीट होएगा, तो आपको त्रिगुण पता होने चाहिए, उनका क्या कॉन्सेप्ट है, बिहेवियर है वो पता होना चाहिए। व्हाट इज़ कॉन्शियसनेस, दिस इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आपसे पूछ सकते हैं कि कॉन्शियसनेस क्या है, तो योग के द्वारा कैसे कॉन्शियसनेस आप पा सकते हैं वो पता होना चाहिए। 4 स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस डिटेल में पता कर लेना, आप इसको रीड करोगे। साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स एंड सॉल्यूशन, ये काफ़ी कम पूछा है, पर वो पूछ सकते हैं। रिलेशन बिटवीन माइंड एंड बॉडी, इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए टिक किया गया है ये। तो आपने ध्यान से अगर देखा होगा तो वो किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें ज़्यादा टाइप्स हैं, जैसे कि पंचकोश, तो आपको पंचकोश 5 कोशों के नाम पता होने चाहिए, और पर्टिकुलर कोश का क्या मीनिंग है वो पता होना चाहिए, वो इस तरीके के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछते हैं, मैं आपको वैसे बता रही हूँ, ठीक है। फिर है रोल ऑफ योगा इन मेंटल हेल्थ, वो आपको पता होना चाहिए, सारे पढ़ने वाले हैं, इसमें से भी पूछेंगे बट बहुत कम चांसेस हैं। मेन जो था वो हमारा चला गया, जहाँ से वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं आगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू योग, काफ़ी क्वेश्चंस कम पूछे गए हैं इसमें से, ठीक है। ऋतुचर्या, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से ऋतुचर्या का है कि ऋतु के हिसाब से हम कैसे, हम अपना रूटीन कैसे फिक्स करते हैं, क्या भोजन खाना चाहिए, उसके बारे में पॉइंट्स हैं ये सारे। हमारी ऋतु होती है विंटर सीजन, शीर्ष ऋतु, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु गर्मी बोलते हैं जिसे, है ना। वर्षा ऋतु हो गया, शरद ऋतु हो गया, ऑटम हेमंत ऋतु हो गया, लेट ऑटम, ये सभी हिंदी के नाम आपको पता होने चाहिए, और कौन सी ऋतु में क्या खाना चाहिए, डिटेल्ड अच्छा है। इसमें से काफ़ी कम क्वेश्चन पूछेंगे, वो मेन वो था, वो आगे वाले में से था, बट ये आपने उसके लिए बिल्कुल याद रखना है, आपने अपने थ्योरी एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर करना है। तो इसमें भी सेम देखो, अब आप जो ग्रोसरीज दी हैं इस बुक में भी हैं, ये भी
वो है 274 पे। तो ये सारे आप रीड कर लेना कि आपके ज़ुबान पे हो, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अविद्या, अविद्या का मतलब क्या होता है? इग्नोरेंस। ओम का क्या मतलब है? द यूनिवर्सल मंत्रा, कॉस्मिक वाइब्रेशन ऑफ द यूनिवर्स, रिप्रेजेंट्स द 4 स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये आपको पता होना चाहिए। मेरा एम यही था कि क्वेश्चंस जो वाइवा में क्या क्या पूछ सकते हैं आपको पता हो, कुछ आइडिया हो, तो आप उसके अकॉर्डिंगली प्रेपरेशन कर लोगे। थोड़ा डेफिनेशंस आपको पता होना चाहिए, मीनिंग पता होना चाहिए, तो उसी से ही आपका बड़ा अच्छा प्रैक्टिकल का वाइवा जो है वो आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सुरभि योगी चैनल है। और आगे मैं सिलेबस की लेक्चर्स की वीडियो, कुछ लेक्चर्स डाल दिए हैं मैंने चैप्टर्स के, कुछ के मैं अभी नेक्स्ट डालने हैं ही हैं मैंने। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने एग्ज़ाम्स की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते।